प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं नटखट चूहा, इसके प्रश्न उत्तर, है ना। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसकी कहानी के बारे में पढ़ा था और आज हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो बच्चों, चलो जल्दी से हम शुरू करते हैं। पहला है कहानी से। दर्जी चूहे की किस बात से डर गया? तो बच्चों, आपने कहानी पढ़ी थी तो आपको पता भी चल गया होगा कि दर्जी जो है वो चूहे की किस बात से डर गया था, क्योंकि चूहे ने तो धमकी दे दी थी कि वो अपनी सेना को लेकर आएगा और उसके सारे के सारे कपड़े उतार डालेगा। यही सुनकर दर्जी जो था वो चूहे की बात से डर गया। चूहा टोपी क्यों पहनना चाहता था? चूहा क्यों पहनना चाहता था बच्चों टोपी? क्योंकि वो एक सुंदर चूहा दिखना चाहता था, इसीलिए वो टोपी को पहनना चाहता था। चूहा टोपी पर सितारे क्यों लगवाना चाहता था? तो बच्चों, चूहे को अपनी जो टोपी थी वो बहुत सीधी सादी सी लग रही थी, इसीलिए वो चाहता था कि उसमें वो सितारे लगवा ले, जिससे कि वो और भी सुंदर दिखाई दे। दर्जी ने चूहे की टोपी सिलने से क्यों मना कर दिया? क्यों मना कर दिया बच्चों? दर्जी ने सोचा होगा ये चूहा भी कभी कोई टोपी पहनता है, और इसीलिए उसने उसकी टोपी सिलने से मना कर दिया। अगला है पहले क्या हुआ, है ना। इतने सारे जो वाक्य हैं ये दे रखे हैं कि इसमें पहले क्या हुआ और फिर क्या हुआ, है ना। तो जैसे इसमें दे रखा है पहले नंबर पे चूहा राजा के दरबार में गया, तो ऐसा तो नहीं हुआ था, है ना। आप ध्यान से इनको पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम इसको एक एक करके पहले क्या हुआ फिर लगाएंगे। तो इसमें क्या हुआ? सबसे पहले चूहा तैयार होकर शहर की तरफ निकल पड़ा, है ना। ये है ना, चूहा तैयार होकर शहर की तरफ निकल पड़ा गया, यानी ये क्या हो गया? 1 फर्स्ट नंबर पर आ गया। दूसरा, चूहे को रेशमी कपड़े की कतरन मिली, है ना। तो ये क्या हो गया बच्चों? ये कौन सा हो गया? दूसरा। दर्जी ने चूहे की टोपी सिल दी, ये तीसरे नंबर पर आ गया। चूहा दुकानदार के पास सितारे लेने गया, ये चौथे नंबर पर आ गया। चूहा राजा के दरबार में गया, ये आ गया 5वें नंबर पर। और चूहा सिंहासन पर बैठ गया, ये है 6ठे नंबर पर, है ना। तो आपको बच्चों समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। तुम्हारी समझ से बारिश के मौसम में ऐसा क्या होता है जिससे चूहा अपने बिल में से निकल नहीं पाया होगा? तो बच्चों, आपको पता है ये बारिश के मौसम में क्या होता है? पानी भर जाता है, तो इसी वजह से चूहा जो है वो अपने बिल से बाहर नहीं निकल पाया होगा, तो वहां पर भी पानी भर गया होगा। क्या तुम्हें भी चूहा नटखट लगा? क्यों बच्चों लगा आपको नटखट? हाँ, जरूर नटखट था वो चूहा, क्योंकि सबसे अपने मन की बात मनवा लेता था। उसने दुकानदार से भी अपनी बात मनवा ली, दर्जी से भी और सितारे वाले से भी, और लास्ट में राजा से भी। तो नटखट था ना चूहा। कपड़े वाले ने, दर्जी ने, सितारे वाले ने चूहे की बात पर ध्यान नहीं दिया। तुम्हें इसका क्या कारण लगता है? तो इसका कारण तो बच्चों आप लोगों को शायद यही लगता होगा, एक छोटा सा तो जीव है वो, है ना। चूहा छोटा सा तो होता ही है, उसके कौन टोपी सिलेगा, कौन टोपी पर सितारे लगाएगा? तो सबने सोचा कि ये छोटा सा क्या करेगा, हम नहीं मानते इसका कहना। तो हमें तो यही लगता है कि उसको छोटा जीव जंतु समझकर उस पर ध्यान नहीं दिया होगा। बच्चों, आपको भी ऐसा ही लगता है ना?
आगे देखते हैं अंगूठे की छाप से चूहा। पिछले साल तुमने अंगूठे की छाप से चिड़िया, अनार, गठरी, कठपुतली बनाई थी। अंगूठे की छाप से अपनी पसंद के कुछ चित्र बनाओ। तो बच्चों ये हमने पिछले साल भी किया था, हमने बनाए थे अंगूठे की छाप से कई सारे चीजें बनाई थी। तो इसी तरीके से आप चूहा भी बना सकते हैं, ये आप खुद करेंगे। और अभी अगला प्रश्न देखेंगे, किसके पास जाओगे? चूहा अपने कामों के लिए बहुत से लोगों के पास गया। इन कामों के लिए तुम किसके पास जाओगे? जैसे कपड़ा खरीदने किसके पास जाते हो? कपड़ा बेचने वाले दुकान वाले के पास, है ना, दुकानदार के पास। लकड़ी की कुर्सी बनवाने, तो लकड़ी की कुर्सी कौन बनाता है? बढ़ई बनाता है, तो हम बढ़ई के पास जाते हैं क्योंकि वो पूरा फर्नीचर बनाता है। किताब पर जेल चढ़वाने किसके पास जाते हैं? जो पुस्तक बेचता है, किताबें बेचता है, उसके पास जाते हैं। वो किताब पर जेल यानी कवर भी चढ़ा देते हैं। और बाल कटवाने किसके पास जाते हैं आप? नाई के पास जाते हो, रोते तो नहीं बाल कटवाते हुए। मोहल्ले की रखवाली करवाने किसके पास जाते हैं? चौकीदार। चौकीदार जो है वो मोहल्ले की रखवाली करता है। मिट्टी के दिए और सुराही खरीदने हम कुम्हार के पास जाते हैं। कुम्हार मिट्टी के दिए, सुराही, मटके, ये सब चीजें बनाता है। और माँ की घड़ी ठीक करवाने के लिए किसके पास जाते हैं? घड़ी साज। उसको क्या कहते हैं? घड़ी साज, जो घड़ी ठीक करता है। आगे देखते हैं एक अनेक, यानी आपको पता है कि एक और अनेक, एक माने एक और अनेक माने एक से ज्यादा। तो इस कमरे में दो, यहाँ पर लिखा है खिड़की। तो खिड़की क्या है? एक वचन एक ही खिड़की है। अब हम एक से ज्यादा हम बात कर रहे हैं दो, तो इस कमरे में दो खिड़कियां हैं। तो हम इसके लिए क्या करेंगे? जो बड़ी ई की मात्रा है उसको छोटी ई की मात्रा में कन्वर्ट कर देंगे। खिड़की या, है ना, और यहाँ पर लगा देंगे हम या बनाकर, और उसके ऊपर लगा देंगे हम चंद्र बिंदु, है ना। तो इस तरीके से ये क्या बन जाएगा? बहुवचन बन जाएगा। बुआ समीना के लिए ढेरों, यहाँ पर है कॉपी, तो हम इसको कर देंगे कॉपियां। तो ई की मात्रा, बड़ी की मात्रा को छोटी मात्रा में करके छोटी की मात्रा में, और या और उस पर चंद्र बिंदु लगा देंगे। अब डैश मैदान में फुटबॉल खेल रही है, यहाँ पर है लड़की जो एक वचन है। अब हमें करना है लिखा है ना, तो है माने कई सारी लड़कियां, तो हम लड़कियां का पर छोटी की मात्रा लगाकर यहाँ पर चंद्र बिंदु लगाएंगे। गोविंद तेजी से डैश चढ़ रहा था, सीढ़ी, तो हमें करना है सीढ़ियां। तो यहाँ पर ई की मात्रा, फिर छोटी की मात्रा में उसको चेंज करके, फिर यहाँ पर चंद्र बिंदु। गंदी जगह पर डैश भिन भिनाती रहती हैं, तो मक्खी लिखा है, मक्खी को हम कर देंगे मक्खियां, है ना। और छोटी की मात्रा कहाँ पर आ जाएगी? का के इधर, यहाँ पर आएगी, है ना। और यहाँ पर या करके उसके ऊपर हम चंद्र बिंदु लगा देंगे। खा के इधर मात्रा नहीं लगानी है, हमें का के इधर लगानी है। ठीक है बच्चों, तो हम इससे एक वचन से बहुवचन बना देंगे। तुम बजाज होते तो चूहे को कपड़ा देते या नहीं? क्यों? यदि मैं बजाज होता तो चूहे को कपड़ा दे देता, क्योंकि कपड़ा नहीं देकर मेरा तो बहुत नुकसान होता, क्योंकि उसने तो धमकी दे दी थी कि यदि उसने कपड़ा नहीं दिया तो वो क्या करेगा? सेना लाके उसके सारे के सारे कपड़े उतार देगा। चूहा राजा बनकर देखना चाहता था। तुम्हारे विचार से राजा दिन भर क्या करते होंगे? तो बच्चों, राजा तो क्या करते हैं? अपनी प्रजा की देखभाल करते हैं, है ना। और क्या करते हैं? पूरे प्रजा की देखभाल, सुरक्षा की जिम्मेदारी सब किसकी होती है? राजा की होती है। तुम चूहा बनना पसंद करोगे या राजा? ये तो बच्चों आप बताएंगे कि आप क्या बनना पसंद करेंगे, चूहा बनना पसंद करेंगे या राजा बनना पसंद करेंगे, है ना। और क्यों, ये भी आप मुझे बताएंगे।
आगे है कैसे हो काम। दर्जी अपने काम में कैंची, फीते, मशीन, धागे आदि का इस्तेमाल करता है। ये लोग किन चीजों की मदद से अपना काम करते हैं? तो बच्चों पहला है बढ़ई। तो बढ़ई क्या क्या चीजें प्रयोग में लाता है? आपने देखा हो सबसे पहले आरी, है ना, आरी से वो लकड़ी को काटता है। हथौड़ी भी काम आती है, कील भी लगती है उसके अंदर, और देखा होगा आपने इंच टेप, उसका भी प्रयोग करता है। कोई भी दो चीजें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। रसोईया, रसोईया को हम इंग्लिश में कुक कहते हैं। तो रसोइयों को क्या चाहिए? रसोइये को चकला, बेलन, चिमटा, है ना, कढ़ाई, खाना बनाने के लिए ये सब चीजें चाहिए। डॉक्टर को क्या चाहिए? डॉक्टर को तो आपने कानों में देखा होगा, स्टेथोस्कोप लगा होता है, वो चाहिए होता है। दवाइयाँ, पेन चाहिए होता है, पेपर चाहिए होता है, जिस पर वो आपका वो लिखता है कि आपको क्या क्या दवाइयाँ लेनी है। अगला है कुम्हार। कुम्हार को क्या चाहिए बच्चों? मिट्टी चाहिए, चाक चाहिए, एक डंडा चाहिए उसको घुमाने के लिए, और जब वो कच्चा घड़ा या सुराही तैयार हो जाती है तो उसको पकाने के लिए आग भी चाहिए। चित्रकार, अब चित्रकार को क्या चाहिए? रंग चाहिए, ब्रश चाहिए, है ना, बनाने के लिए कैनवस चाहिए। किसान, किसान को क्या चाहिए? किसान खेत में काम करता है, किसान को हल चाहिए, फावड़ा चाहिए, खुरपी चाहिए, है ना, बैल भी चाहिए जोतने के लिए हल को। तो ये चीजें किसान प्रयोग करता है। दर्जी का रा शब्द में, दर्जी शब्द में रा की आवाज है, जिसे ऊपर री का निशान लगाकर लिखा जाता है। ऐसे ही कुछ और वाक्य बनाओ। जैसे दर्जी है, ऐसे ही मर्जी, है ना, और सर्दी, गर्मी, और एक आपने पिछले वाले पार्ट में भी एक बड़ा अच्छा सा शब्द पढ़ा था कि इंजन से घर घर की आवाज आ रही थी, वो भी रा था। धर्म, कर्म, जुर्म। तो इस तरीके से हम रा लगाकर, री लगाकर बहुत सारे शब्दों को हम बना सकते हैं। तो बच्चों ये तो था आखिरी प्रश्न, और मुझे उम्मीद है कि आप सब बच्चों को सारे प्रश्न उत्तर समझ में आ गए होंगे। यदि कुछ ना समझ में आया हो तो आप मुझे मेरे वीडियो के नीचे अपने कमेंट्स में लिख सकते हो, और अब मेरे नए वीडियो का इंतजार करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।